सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपना लेक्चर नंबर है जी ये 8। ठीक है जी। सो लेक्चर नंबर 8 पे हम पहुंच गए हैं। ठीक है जी। लेक्चर नंबर 7 आपने देखा होगा, उसमें हमने इनवेरिएंट की डेफिनेशन पढ़ी थी और ये पीयू वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है। इन लेक्चर्स में ऑलमोस्ट जो पीयू में क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं वो हमने सॉल्व कर दिए हैं, तो आप सिर्फ ध्यान से देखो। ठीक है जी। सो अगर देखो आप, कहना x and xy are the coordinates of the same point refer to two set of rectangular axes with the same origin। ठीक है। तो if this, इसको हाईलाइट कर लो, if this, ठीक है, ux plus vy where ub are independent of x become this। ठीक है। तो ये वाला आपका ये बन गया। ठीक है। देन आपने शो क्या करना है, देन शो दैट दिस। सो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसको हमने शो करना है। ठीक है जी। तो आप ध्यान से देखो करना क्या है। ठीक है। एक आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी क्या है, उसके बाद आपने उस ट्रांसफॉर्मेशन की एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है जी। तो ध्यान से देखो, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसके बाद स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा जब आप क्वेश्चंस करोगे। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, कहना if this and this are the coordinate of some point refer to same set of rectangular axes if this, ठीक है, and become this। ठीक है। तो आपने दी हुई है कि एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लो जो पहले वाला है वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल सी एक ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है आपने। वो क्या लेनी है अभी आप मैं लिखता हूँ। ठीक है। चलो, पहले जो रूल है वो आपको दिया हुआ है कि जो ux है प्लस vy है, ये कन्वर्ट हो रहा है u डैश x और v डैश y में। ठीक हो गया जी। तो ये वाली वैल्यू है जो कन्वर्ट हो रही है। ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना है, आपने छोटी सी एक ट्रांसफॉर्मेशन ले ली। आपने x की जगह पे x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा ले लेना ट्रांसफॉर्मेशन में, आपने इसको रोटेशन देनी है। फिर उसके बाद आपने y की जगह पे x साइन थीटा लिखना है। ठीक है जी। और प्लस वाई कॉस थीटा करना है। तो हमने, ठीक है, तो लिख लेना है लेट एक्सिस बी रोटेटेड, लेट एक्सिस बी रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा। तो एक्सिस अपनी रोटेट कर दी। तो अब देखो आपने क्या करा, आपने यू लिख लिया, यहाँ पे आपने लिखा एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। ठीक है। यहाँ पे ना क्वेश्चन अराइज होता है, सर आपको कैसे पता चला रोटेशन देनी। अगर आपकी स्केयर वाली टर्म अराइज हो रही है ना, ठीक है, तो डेफिनेटली आप रोटेशन से लोगे, क्योंकि रोटेशन से कॉस और साइन अराइज होते हैं, और जब कॉस और साइन क्वेश्चन में अराइज हो जाएं तो इसको एलिमिनेट करने के लिए स्केयरिंग ही करनी पड़ती है। तो एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, वी और वाई की वैल्यू लिख लिया आपने एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू यू डैश एक्स आपका पड़ा है, वी आपका वाई पड़ा है। ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको दी हुई थी, ये कैपिटल दिए हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे आप कैपिटल कर लो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे आप कैपिटल कर लो, अगर कैपिटल नहीं भी दिया हुआ तो भी प्रॉब्लम नहीं, आपने तो कंपैरेबल ही बनाना है। ठीक है। सो अब आप ध्यान से देखो, आपने x के कोफिशिएंट उठाने हैं। तो u cos थीटा आपका x का कोफिशिएंट पहला बन गया, प्लस आपका v sin थीटा x का कोफिशिएंट बन गया। फिर आपने y निकालना है बाहर। ठीक है। तो y निकालोगे तो आपका जो कोफिशिएंट है पहले वाला नेगेटिव साइन थीटा u बनेगा, तो पहले आप लिख लो v cos थीटा, क्योंकि ये भी इसके साथ आएगा, फिर आप माइनस लिखो, फिर आप लिखो u sin थीटा। सो ये लिख दिया आपने। तो आपके पास u डैश x और v डैश y ये आपके पास है। ठीक है। v डैश u डैश x यहाँ पे v डैश y। अब आप इसको ध्यान से देखो कि x और x कंपेरेबल हो गया है, तो आप x के कोफिशिएंट को u डैश को मान लोगे u cos थीटा प्लस v sin थीटा, और सिमिलरली आप v डैश को मान लोगे v cos थीटा
माइनस यू साइन थीटा। मीन्स एक्स एक्स सेम हो गया तो ये कंपैरिजन हो गया ना, तो ये कोफिशिएंट आपका एक्स का इधर है, ये आपका वाई का कोफिशिएंट इधर है। सो आपने कंपेयर, अब आपने क्या करना है, साइन और कॉस को एलिमिनेट करने का एक ही तरीका है, स्केयरिंग एंड एडिंग। सो स्केयरिंग और एडिंग करना है, तो स्केयरिंग और एडिंग करोगे तो आप क्या होएगा, यहाँ पे बन जाएगा यू डैश का स्केयर, यहाँ पे बन जाएगा वी डैश का स्केयर, यहाँ पे बन जाएगा यू स्केयर कॉस थीटा प्लस वी स्केयर साइन स्केयर थीटा माई प्लस 2uv साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वी स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस यू स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस 2uv साइन थीटा कॉस थीटा। देन ये 2uv वाली टर्म है, ये कट गई आपकी, यू स्केयर कॉस है और ये आपका यू स्केयर साइन है, तो आपने यू स्केयर कॉमन करना है, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा। आपने वी स्केयर कॉमन निकालना है, तो ये आपकी वी स्केयर वाली है, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, तो कॉस स्केयर थीटा। सो ये आपका 1, सो यू स्केयर प्लस वी स्केयर। सो ये 3-4 टाइम्स ना आपका पेपर में आया वो क्वेश्चन है। सो आपने क्वेश्चन जो है, सो इसको आपने ख्याल रखना, ठीक है जी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, फिर अगेन ये भी यू में क्वेश्चन आया हुआ है और बड़ी अच्छी तरह आया हुआ है। सो आप इसको भी ध्यान से देख लो जी, क्या करना है आपने, ठीक है। कहना इफ द इक्वेशन दिस इज ट्रांसफॉर्म इनटू दिस बाय सम ट्रांसफॉर्मेशन, चो शिफ्टिंग भी हो सकती है, रोटेशन भी हो सकती है। ये आपने देखना है कि शिफ्टिंग और रोटेशन में से कौन सी सेट बैठती है, ठीक है। बट 3 तो क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं, तो तीनों क्वेश्चन आपने कर लेने हैं, उसके बाद आपको प्रॉब्लम ही नहीं कोई आनी। तो ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये हमने निबेड़ दिया, ठीक है। सो द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज ट्रांसफॉर्म इनटू दिस बाय सम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, तो शो दैट दिस, ओके। तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस कर ली, तो आप देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एच स्क्वायर इन्वॉल्व है, यहाँ पे ए माइनस बी इन्वॉल्व है, यहाँ पे कैपिटल एच स्क्वायर इन्वॉल्व है। तो ये चीजें आपको क्या हिंट दे रही हैं, ये चीजें आपको क्या हिंट दे रही हैं कि एक आपने दो इनवेरिएंट लिए थे, एक को आप ट्रेस बोलते थे, एक को आप डेल्टा बोलते थे। ये देखो ए प्लस बी, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस ए बी है, और जो रूल है बाय इनवेरिएंट्स। तो बाय इनवेरिएंट्स जो होता है, बाय इनवेरिएंट्स जो ट्रेस है वो बिफोर और आफ्टर सेम होएगी। जो आपका डेल्टा है, ठीक है, ए बी माइनस एच स्क्वायर, वो बिफोर और आफ्टर रोटेशन सेम रहेगा, यानी कि ए बी हो जाएगा, यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज आपकी बाय इनवेरिएंट्स ये सेम है, इसको आपने यूज करना है। तो यूज आपने कैसे करना है, आपने बड़ा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। जस्ट आइडेंटिटीज को यूज करना है। अगर आपने आइडेंटिटीज को ध्यान से यूज कर लिया तो आपने बनाना क्या है, ये इसको पकड़ लो, आप लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लो, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लिया आपने, a माइनस एच स्क्र, सॉरी a माइनस बी स्क्र प्लस 4h स्क्र। तो लेफ्ट हैंड साइड है जी। अभी मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी स्क्र माइनस 4ab प्लस 4h स्क्र। जब आप इसको खोलोगे, a स्क्र बी स्क्र 2ab, फिर आप माइनस निकाल दोगे तो माइनस 2ab बन जाएगा। सो ये आपकी आइडेंटिटी है, आपको पता है, ये आपने 7th 8th क्लास में पढ़ी होगी। तो इसको आप लिख लो, तो 4 ब्रैकेट एच स्क्र माइनस ए भी लिख लो, ठीक है जी। ये आपने लिख लिया। अब आपको पता है कि इन वेरिएंट्स में इसकी वैल्यू a प्लस बी है, आपको ये भी पता है इन वेरिएंट्स में इसकी वैल्यू ए बी है। अब आपको ये भी पता है कि इसको अगर आप ओपन करोगे तो a स्क्र बी स्क्र 2ab आएगा, और अगर आप इसको ओपन करोगे तो 4h स्क्र माइनस 4ab आएगा। कैपिटल लिखना है यहाँ पे, 4ab कैपिटल आएगा। सो 4 में से निकल a स्क्र प्लस b स्क्र माइनस 2ab बन गया, और आपका 4h स्क्र यहाँ पे बन गया, ठीक है। सो आपने a स्क्र माइनस b स्क्र का होल स्क्र लिख लेना है, प्लस 4h स्क्र लिख लेना है। ये वैल्यू आपकी ये शो हो गया, a माइनस बी होल स्क्र इक्वल टू 4h स्क्र विच इज राइट हैंड साइड। तो ये आपकी राइट हैंड साइड होगी।
ठीक है जी, मेरा ख्याल है जी आपको बड़े आराम से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, मेरा ख्याल है कोई इतनी डिफिकल्ट बात है नहीं कि इसमें। ठीक है जी, सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके पास बुक है, आप उस बुक को देखो और वहाँ पे PU 2-3 टाइम्स तो दिया ही होगा। सो मैं दोबारा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी PU वाला क्वेश्चन है, इसको हमने हाईलाइट कर लिया। भाई ये वाला क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखो, ये जो एग्जांपल होगी तो उसमें भी 3-4 बार PU लिखा होगा, अगर क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन पे भी लिखा होगा। ठीक है जी, सो आप यहाँ तक पहुँच के आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो आप एक लाइक दबा दिया करो। आपको नेक्स्ट लेक्चर कौन से चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर कौन से चाहिए वो मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि ये चैप्टर तो ऑलमोस्ट फिनिश है। एक लेक्चर और करेंगे इस पे तो ऑलमोस्ट फिनिश है। नेक्स्ट लेक्चर कौन सा चाहिए आप इसको कमेंट में लिख देना, जो चैप्टर है मैं बना दूँ। ठीक है जी, थैंक यू।